जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट जनवरी 2023 का फॉर्म भरने का डेट जो है वो आपका समाप्त हो चुका है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाए थे। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे कि अपना कंप्लीट फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से सीटेट जनवरी 2023 का फॉर्म भरने का डेट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। उसके साथ ही उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि करेक्शन करने का भी यहाँ पर डेट जो है वो आपका दिया गया है। फॉर्म भरने की बात करें तो आप यहाँ पर 1 दिसंबर 2023 तक आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर अपने फॉर्म में करेक्शन मतलब सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 दिसंबर 2023 तक अपने फॉर्म में जो है वो सुधार कर सकते हैं। सुधार करने को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चीज़ में आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि जैसे आप यहाँ पर सुधार करेंगे तो एक बार ही आप यहाँ पर जो है वो सुधार कर पाएंगे। मतलब एक बार सुधार करने के बाद यदि अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देंगे तो आप यहाँ पर दोबारा जो है वो सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यदि मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो तो आप यहाँ पर इसको सुधार कर लीजिएगा। बाकी आप लोग अपना सीटेट जनवरी 2024 का कंप्लीट फॉर्म सबमिट कर लिए होंगे तो आप ये एक बार अपने फॉर्म में क्रॉस चेक जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि आप अपना फॉर्म सबमिट कर लेते हैं और उस फॉर्म को आप देखते नहीं है। बाद में जब आपका रिजल्ट आता है तब आपको पता चलता है कि हमारा त्रुटि था, अब यहाँ पर कैसे जो है आपका सही होगा। तो इसलिए आप जो फॉर्म भर लिए होंगे, जो आपका पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगा, उसको एक बार क्रॉस चेक जो है आप कर लीजिएगा। यदि उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और त्रुटि होगा तो ये जो आपका डेट दिया गया है 2 दिसंबर 2023 तक, तो आप इसे करेक्शन जो है वो कर लीजिएगा। करेक्शन सिर्फ आपको एक बार मौका मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ पर किसी भी तरीके का करेक्शन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 दिसंबर 2023 तक, जो कि 2-3 दिन का आपके पास समय है। तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भरे होंगे तो आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो भर लीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है टीआरई 3 को लेकर, क्योंकि जो आपका टीआरई 2 है उसमें सीटेट अपेयरिंग को लेकर अपेयरिंग को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका टीआरई 3 होगा, जो कि टीआरई 3 जैसे आपका टीआरई सेकंड कंप्लीट होता है उसके बाद आपको टीआरई 3 का हो सकता है कि 1-2 महीने का गैप देने के बाद यहाँ पर टीआरई 3 का आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिले। और जो आपका टीआरई 3 होगा उसमें जो आपका प्राइमरी की शिक्षक भर्ती है उसमें अच्छी खासी आपको सीट जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्राइमरी में जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। बाकी जो आपका टीआरई फर्स्ट हुआ था जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं किए। बाकी आप सभी लोग को पता है कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था, तो इससे भी आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीट बचा था, जिससे 8-9 हज़ार जो आपका सीट था उस सीट पे बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट नहीं जारी किया गया था, तो वो भी वहाँ पर एक तरीके से आपकी वैकेंसी है। बाकी अभी जो आपका टीआरई सेकेंड चल रहा है, टीआरई सेकेंड में जो आपकी 6 to 8 की मतलब जूनियर की जो शिक्षक भर्ती है, तो बहुत सारे जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं या फिर ऑलरेडी प्राइमरी में टीचर हैं बिहार सरकार में, तो 6 to 8 में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ऑलरेडी उनकी जो प्राइमरी का पोस्ट है वो यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ जो है आपकी बच जाएगी। तो एक हिसाब से देखेंगे तो टीआरई जो आपका 3 होगा उसमें यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी की आपकी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसी तरीके से आपका 6 to 8 का भी जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और आप सभी लोग को पता है कि ये दोनों में चाहे आपका प्राइमरी हो या फिर आपका जूनियर हो, इसमें आपका सीटेट जो है आपका चाहिए होता है। तो यदि मान लीजिए आपका सीटेट क्लियर नहीं है, चाहे आपका पेपर 1 क्लियर है, पेपर 2 आपका क्लियर नहीं है, यदि मान लीजिए दोनों क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर दोनों का फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी यदि आपका पेपर 1 क्लियर है, पेपर 2 क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पर सिर्फ पेपर 2 का यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो आप लोगों का नंबर होता है पासिंग मार्क्स को लेकर, क्योंकि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होते हैं उनका 82 नंबर, आप यदि अपने स्टेट में रिजर्व में है तो आप पास होते हैं। बाकी बिहार सरकार की जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, और जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती है उसमें भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो आपको 90 नंबर जो है वो चाहिए। और जो फीमेल वाला मामला है उसमें भी आपका उसी तरीके से मामला है। बहुत सारे जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनको बहुत सारे टीआरई फर्स्ट में जो आपका जिला वगैरह था, उस जिले में क्या है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। बाकी बहुत सारे जो आपके जिले हैं वहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल जिनका 90 नंबर से कम था, 82 नंबर से अधिक था, तो उन लोग को ज्वाइनिंग जो है आपका नहीं दिया गया। तो एक तरीके से पूरा आपका सस्पेंस आपका बना हुआ है। तो इसलिए आप भी यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा कि यदि मान लीजिए इस तरीके का आपका मामला है और टीआरई 3 में आप यहाँ पर जो है उस शिक्षक भर्ती जो बिहार सरकार की होगी, तो उसमें यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर शामिल होंगे और सीटेट में आपका पासिंग नंबर को लेकर इस तरीके का मामला है, तो आप लोग भी यहाँ पर आवेदन जो है वो कर लीजिएगा। और ये जो आपका टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती होगा उससे पहले ये जो आपका सीटेट जनवरी 2024 का सीटेट है ये आपका अंतिम सीटेट होगा। उसके बाद जो आपका सीटेट होगा उससे पहले ही यहाँ पर क्या है कि आपको टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप यदि मान लीजिए सीटेट वगैरह एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, यदि आपका नंबर को लेकर कोई लफड़ा है और टीआरई 3 में आप शामिल होना चाह रहे हैं, तो ये जो आपका सीटेट है अंतिम सीटेट है। इसके बाद
कोई मतलब सीटेट तो आपका होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या है कि आपका टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और जिस तरीके से टीआरई 2 में अपेयरिंग को मौका नहीं मिला है, तो संभवतः पूरा चांस रहेगा कि जो आपका टीआरई 3 होगा, टीआरई 2 में जिस तरीके से अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिला है, तो उसी तरीके से टीआरई 3 में भी सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो आपका सीटेट होगा वो संभवतः आपका जुलाई अगस्त के लमसम 2024 में होगा, जो कि उससे पहले ही यहाँ पर क्या है कि सीटेट जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 है उसका नोटिफिकेशन और संभवतः एग्जाम भी जो है आपको उससे पहले ही जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हो तो फॉर्म भरने का डेट जो आपका बढ़ाया गया है 1 दिसंबर 2023 तक है, और आपके फॉर्म में करेक्शन करने का जो आपका डेट है तो 2 दिसंबर 2023 तक। तो अंतिम डेट का आप इंतजार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में जो आपका साइड वगैरह होता है काफ़ी ज़्यादा इशू होने लगता है। और ऑलरेडी सीबीएसई की तरफ से सीटेट जनवरी 2024 को लेकर 2-3 बार जो है आपको डेट यहाँ पर बढ़ाया गया, तो संभवतः पूरा चांस रहेगा कि आपको किसी भी तरीके का डेट में जो है आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी जो कोई भी अपडेट, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आते हैं, हर एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं।